हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उस पर हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात उनसे नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो वो अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। लव मैसेजेस भी पिक करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ wands, Queen of swords, 2 of swords, the devil card, the hanged man and page of swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द फूल है। सो गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी जो भी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल आपके इस पर्सन के साथ, उससे ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, ये इनकम्प्लीट है। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, बस ज़िंदगी चल रही है, ये काट रहे हैं, बट वो जो ज़िंदगी का मज़ा है जीने का, वो जो फीलिंग है जो जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराती है, आपको ऐसा फील कराती है कि वो फीलिंग, जो स्पेशल फीलिंग आप इनको देते हो, आउट ऑफ द बॉक्स फीलिंग देते हो, वो वाइब्रेंट फीलिंग देते हो, जिससे कि इनको लगता है कि अब सब कुछ है लाइफ में, वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। इतना सब काम होने के बाद, वर्कलोड होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद फिर भी इनको बहुत स्ट्रेस है क्योंकि इनका ध्यान आपके पास है। आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि जब भी हमारा ध्यान कहीं पर लगा होता है, हम कहीं किसी पर्सन से अटैच्ड होते हैं, कहीं फंसे होते हैं, अटके होते हैं, और अगर हम कितना भी काम कर लें, कितना भी अपने को बिजी रखने की कोशिश कर लें, कितना भी घूम लें, कितना भी खा लें, कुछ भी पहन लें, बट स्टिल हम उसी थॉट पे अटके रहते हैं। वैसे ही इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है बाय दिस 9 ऑफ wands। एंड ये बहुत सैड, ग्लूमी, डल, सॉम्बर फील कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे ये आगे बढ़े इस सिचुएशन से। लाइफ की किस पड़ाव पे आके ये अटक गए हैं और रुक गए हैं, जहाँ पर कि इनको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरीके से ये रुक जाएंगे और इतनी सिचुएशन खराब हो जाएगी, बट अभी अटक गए हैं। यहाँ पे बाय द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई फील जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, बट इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग हो और कुछ चीज़ों को लेकर इनको लगता है कि आप इन पे ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, मतलब जैसे बांध के रखने की कोशिश करते हो या कभी कभी बॉसी हो जाते हो, तो वो चीज़ इनको थोड़ी परेशान करती है। बट इनको क्लैरिटी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके या तो इनकी मदर या कोई फीमेल मुझे दिख रहा है जो कि इनकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप के बीच में आई हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकती हैं। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो डोमिनेटिंग हो सकती हैं या फिर वो आपको डोमिनेटिंग मांगते हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर उनकी उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि लेडी है, जो बहुत डोमिनेटिंग है, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है और जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आओ। तो ये उनसे भी डरते हैं, शायद ये उनकी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ अगर ये पर्सन ना मैरिड हैं तो इनके बच्चे भी कारण बन रहे हैं, या इनके बच्चे या वो फीमेल, वो इनकी या तो वाइफ हो सकती हैं या फिर इनकी मदर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत ही सैड दिख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि इनको अब क्या करना है। ये फंस तो गए हैं, जिन्होंने सोचा नहीं था कि ये इतना बुरा तरीके से फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। इस चीज़ का, इस ब्रेकअप का या इस सेपरेशन का इतना बुरा इफेक्ट इन पे हो सकता है, इनको पता ही नहीं था। पर अब ये उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार था हम दोनों के बीच में। मुझे तो अब रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों में इतना प्यार था, इन्होंने शायद पहले सोचा ही नहीं, कदर ही नहीं की।
और अब बाय दिस 2 ऑफ सोर्ड्स आई फील जैसे ये पर्सन बहुत सैड है और इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए, और वो खुद की वजह से ही नहीं दिख रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान ने पट्टी ही बांधी हुई आंखों पर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे सामने की चीज़ दिख क्यों नहीं रही है, क्योंकि उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और जब तक वो वहाँ से नहीं निकालेगा उस पट्टी को अपनी आंखों से, तब तक उसको आगे का डायरेक्शन नहीं दिखेगा, आगे का रास्ता समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स लाइफ में होती ही रहेंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना, जैसे अभी इनको ये रियलाइजेशंस भी होने लग गए हैं कि अभी तक ना इनकी आंखों पे पट्टी ही बंधी हुई थी एक्चुअली, कि इनको समझ में ही नहीं आ पा रहा था कि सिचुएशन है क्या, और कुछ लोगों के प्यार में इतना ज़्यादा आ गए थे, या इन्होंने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस ले लिए अपनी आंखों पे पट्टी बंधे होने के कारण, कि अब ये पछता रहे हैं और अब ऐसा फंस गए कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये जो डेविल कार्ड है ये हमको ये बता रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में ये डेफिनेटली है ये पर्सन, और इनको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे कैसे निकलूं। अब ये वहां पर भी अटक गए हैं ना, वहां पे कुछ कर सकते हैं ना आपके पास कुछ कर सकते हैं, तो बहुत ही स्टक सिचुएशन मुझे अभी इस पर्सन की दिख रही है। अगेन ये कार्ड भी हमको स्टकनेस ही दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, फंसा हुआ दिखा रहा है, पर्सन फंसे हुए हैं ना, ये इधर देखे तो इधर खाई और इधर कुआ, ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई है। तो अब ये क्या करे, ये जो है थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, बट यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई ऐसा इंडिकेशन, ऐसा कोई साइन आपको मिल सकता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच करें, क्योंकि ये स्टॉक कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैच दिख रहे हैं, इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है, आपने जो जो बात बोली थी ना इनके ऊपर वही वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जो भी कहते थे, जो भी बोलते थे, वो बिल्कुल सच था। अब इनको वो सारी चीज़ समझ में आ रही है, बट ये एकदम से भी वहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि फंसे हुए हैं। एंड द फूल का कार्ड हमको ये बता रहा है ये निकलेंगे ज़रूर, ये सरेंडर ज़रूर करेंगे, आगे ज़रूर बढ़ेंगे, फिर चाहे पीछे से कोई कुछ भी बोले इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी कदर भी करेंगे, आपको प्यार से रखेंगे जैसे आप चाहते हो हमेशा, वो ही सब ये करेंगे, क्योंकि अब इनको इतना प्यार आ रहा है आपके ऊपर, इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर आप भी जैसे इनको मिस कर रहे हो, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, और ये आगे बढ़कर कोई प्रपोजल लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट डिसीजन ये डेफिनेटली लेंगे। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो मैसेजेस क्या हैं, ये आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये आपको। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट ऑफ माई एक्शंस आर आउट ऑफ फियर। तो अभी ये बहुत कुछ डर की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं, स्टक है अभी इनके ऊपर। मैंने आपको बताया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, तो प्लीज़ अभी इस टाइप पे इनको जज मत करिएगा। आई एम ओवर बर्डन विद सो मेनी थिंग्स। अभी बहुत वजह से, बहुत चीज़ों की वजह से ये स्टक हैं, ओवर बर्डन है ये पर्सन अभी इस वक्त में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक तरफ से इनको कुछ बोला जा रहा है, हो सकता है इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा हो। यहाँ पर बोथ ऑफ अस कैन हील टुगेदर। ये दोनों, आप दोनों इकट्ठे हील हो सकते हो, एक दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इनको लगता है। व्हाट इफ़ यू फॉल आउट ऑफ लव विद मी। इनको डर भी है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, इस वजह से भी ये बहुत डरते हैं। आई एम सॉरी, मैंने बोला ये पर्सन अपोलोजेटिक है, फील कर रहे हैं और अपोलोजाइज करना चाहते हैं जो भी इन्होंने गलती की है उसके लिए। तो आई एम सॉरी का मैसेज है यहाँ पे। योर वर्ड्स हिट मी एट द रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों जब गुस्से में बहुत सारी बातें एक दूसरे को कह देते हो, कर देते हो, तो वो चीज़ें भी इनको कभी कभी ट्रिगर करती हैं बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये पुराने वाला इंसान नहीं है अब इनके अंदर, जो ये अंधा हो गया था, जो कदर नहीं कर रहा था, जो दूसरों की बातों में आ रहा था, वो इंसान ये नहीं है, ये समझ गए हैं। आई डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू नो अबाउट आवर सीक्रेट्स। हमारे सीक्रेट्स के बारे में दूसरे लोगों को पता चले, वो ये नहीं चाहते हैं, छुपा कर बहुत आराम से सब चीज़ें करना चाहते हैं। आई पुट ब्लेम
ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स। तो ये गिल्ट ट्रिप्स में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ये हो सकता है आप पे ब्लेम कर देते हो या आप पे इन्होंने ब्लेम किया भी हो, तो उसके लिए भी ये सॉरी बोलना चाहते हैं और इस चीज़ को ये मानते हैं इन्होंने गलत किया है। एंड आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप टू माई रॉन्ग डूइंग्स। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया उसके लिए खड़े नहीं हो पाए हैं, यू नो, एंड इस चीज़ की एक्सेप्टेंस भी है इनकी तरफ से। सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड जाते जाते एंजल मैसेजेस भी ज़रूर देख के जाइएगा कि आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। एक मैसेज देखेंगे हम इस सिचुएशन के हिसाब से, एक मैसेज क्या आ रहा है, अभी आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें एक मैसेज चाहिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सक्सेस, वाओ, सक्सेस। सो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, जस्ट वेट। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, सब्र रखना है, हिम्मत रखनी है और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस कार्ड आया है। जो भी प्रॉब्लम है उससे ज़रूर बाहर निकलोगे। इतने पॉजिटिव नोट पे रीडिंग एंड हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। अब वेट करिए सक्सेस का, और पेशेंस और इनर वर्क के ऊपर काम, आपने जो इनर वर्क करना है इसके ऊपर ध्यान देना है, राइट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।